सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज का जो ज्ञान वार्तालाप है वो संबंधित है कि जैसे इस वाक्य से संबंधित है कि कभी कभी निवेशक स्टॉक बेचने के बाद पश्चाताप करते हैं। समटाइम्स इन्वेस्टर रिपेंट आफ्टर सेलिंग द स्टॉक। हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत कड़वी सच्चाई है। जो मार्केट में इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म में होते हैं या कभी कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी शेयर्स को जब बेच देते हैं, अक्सर होता क्या है कि उनके बेचने के बाद ही स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है, मतलब पॉजिटिव ट्रेंड में और पॉजिटिव ट्रेंड हो जाता है। तो फिर पछतावा होता है कि हमने जल्द में क्यों बेच दिया। तो इसका क्या निराकरण है या क्या करना चाहिए? तो आपके लिए ये ज्ञान बात विषय ये है दोस्तों कि कभी भी मैं जो भी आपको ये बात कहने जा रहा हूँ या सलाह देने जा रहा हूँ या ये ज्ञान की बात होने जो जा रही है वो संबंधित है क्वालिटी स्टॉक से दोस्तों। यानी ब्लू चिप कंपनी अगर आपके पास है, क्वालिटी स्टॉक है, बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियों को अगर आप कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ गई कभी जीवन में कि भाई जो बेचना बहुत ज़रूरी है, यानी कोई आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहाँ पैसे की कुछ कमी हो गई, तो वहाँ आपको पैसे की ज़रूरत है तो शेयर्स बेचना ही पड़ेगा, या कुछ और साधन नहीं बन पा रहा है या कुछ कमी हो रही है पैसे में, जैसे प्रॉपर्टी हो गया या घर में शादी ब्याह का विषय बन गया कि बेटा बेटी की शादी का बात विषय बन गया, तो वहाँ पर तब क्या करना चाहिए कि जैसे आपको ये बेचने के बाद भी पश्चाताप न हो। तो बेस्ट दोस्तों ये है कि आप ओनली 50% शेयर बेचिए। यदि आपके पास क्वालिटी स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनियां हैं और आपको बेचना अनिवार्य हो गया है स्टॉक को, यानी शेयर्स को बेचना बहुत ज़रूरी हो गया है, या हो सकता है कोई अर्जेंसी या इमरजेंसी आ गई है, तो उसका निराकरण यही है कि आप सिर्फ 50% शेयर्स को बेचिए। सबसे पहली बात, एकदम 50% आपने बेच दिया और यही सोचिए कि आपके पास जो शेयर्स था वो 50% ही था। जैसे कोई भी XYZ कंपनी जो अच्छी कंपनी है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे कंपनी का नाम न लेकर कोई भी ऐसे ही कह रहा हूँ दोस्तों, जैसे कोई XYZ कंपनी ब्लू चिप कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और उसका शेयर आपके पास 1000 शेयर है और उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको एक अच्छा पैसा आ सकता है मार्केट से, और आपको ज़रूरत है पैसे की और उसको पूरा भी करना है जो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो कोशिश करिए दोस्तों कि आप सिर्फ 50% ही शेयर बेचिए, यानी 500 शेयर्स बेचिए बस। और सोचिए कि आपके पास 500 शेयर ही था और आपने 500 शेयर बेच दिए सारे, और अगला जो बैलेंस 500 शेयर है उसको रखने का प्रयास जरूर करिए कि वो आगे चल के, क्योंकि ये सब शेयर अगर ब्लू चिप कंपनी है, क्वालिटी स्टॉक है, बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है आपके पास, तो भविष्य में उसका भाव समय के साथ साथ जरूर बढ़ेगा। तो इवन अगर आपके पास 50% है और उसका भाव आगे बढ़ भी गया, तब आपको कोई पश्चाताप की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो भी ये सोचेंगे हाँ चलो हमारे पास 50% तो है, शेयर्स बढ़ तो रहा है, चलो यहाँ वहाँ पर पश्चाताप का बात विषय बिल्कुल नहीं रहेगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप 50% बेचिए। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस आ गया मान लो दोस्तों कि जिसमें आपको बेचना बहुत ही ज़रूरी है, सब के सब 100% बेचने का भी बात विषय, ऐसा कभी एक्सट्रीम लेवल आ गया या एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसा आ गया, तो दोस्तों सबसे बेस्ट यही है एडवाइस कि आप 80% शेयर्स को बेच सकते हैं बस। 20% वो शेयर्स को ये सोचिए कि वो मेरा है ही नहीं और वो लॉन्ग टर्म डिपार्टमेंट में और चला गया। और 80% का मतलब है, जैसे कोई एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों कि आपके पास 1 लाख का कोई शेयर है और आपको बहुत ज़रूरत है लाख रुपए की, तो 80,000 का भी शेयर अगर आप बेच भी देते हैं, 20,000 का भाई बात विषय नहीं हुआ, तो 80,000 का शेयर बेचने के बाद भी आप उसमें अपना ऑब्जेक्टिव पूरा तो कर सकते हैं और 10-20 हज़ार का बंदोबस्त यहाँ वहाँ से करिए, लेकिन उस 20,000 का जो शेयर है, यानी 20,000 का जो मार्केट वैल्यू है उसका, वो शेयर्स को लॉन्ग टर्म डिपार्टमेंट में डाल दीजिए। इससे ये होगा कि आप लाइफ में कभी भी पछतावा नहीं करेंगे कि आपने शेयर्स को बेचा और उसके बाद शेयर्स का भाव और ऊपर चला गया, क्योंकि आपके पास लास्ट ऑफ ऑल 20% तो है ही है। और लॉन्ग टर्म में जब भी कहता हूँ दोस्तों, उसको 3 से 5 साल के लिए छोड़ दीजिए अब, क्योंकि वो शेयर्स आपने लगभग सब बेच ही दिया। जब 80% बेच दिया तो मेरे शब्दों में मैं कहूँगा दोस्तों कि आपने 100% शेयर बेच दिया।
और इस तरह से आपके पास वो 20% अगर वो रहेगा भी दोस्तों 3 साल 5 साल में, हो सकता है उसका जो आपने 20,000 मार्केट वैल्यू है, हो सकता है वो 5 साल में वो फिर से लाख रुपया बनकर खड़ा हो जाए, और आपको जो आपने 80,000 का शेयर बेचा था वो 80,000 वो कमा के स्टॉक खुद समय के साथ साथ आपको दे देगा। तो एज ए रिजल्ट आपको कभी पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास अच्छे से अच्छा स्टॉक है। हाँ, अब ये बात अलग है दोस्तों कि कोई स्टॉक जो आप ले लिए हैं और लगातार नेगेटिव 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 ही चल रहा है, तो उस स्टॉक का हम क्या करें? ये भी दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह बन के खड़ा हो जाता है। जो हो सकता है क्वालिटी स्टॉक ना हो सकता है वो स्मॉल कैप का स्टॉक हो, या कुछ इस तरह के स्टॉक हो जिसका मार्केट कैप हो सकता है 40 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, और वो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा रहा है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक पे फिर ना आपको बिल्कुल एवरेजिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा ये ध्यान देना चाहिए, जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आसपास वो शेयर आता है या उसके ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर हुआ, तो ऐसे स्टॉक से जैसे मैंने अभी कहा ना कि 80% फिर बेच ही दीजिए दोस्तों। ये 80% वाला पॉलिसी आप उस पर भी लागू कर सकते हैं, और 20% छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि वो स्मॉल कैप का स्टॉक है और नेगेटिव मतलब दिखा रहा है, परफॉर्मेंस कंपनी का नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि भाई चलो 2-3 साल में शायद ये स्टॉक बढ़े या ऊपर जाए। तो 2-3 साल के बाद अगर वो 20% आपका रखा हुआ है आपके पोर्टफोलियो में, तो भी वो कल भविष्य काल में दिखा देगा रिटर्न, या आ भी सकता है वो रिटर्न। तो इस तरह से उस बारे में भी आपको कभी पछतावा नहीं होगा। तो आपके लिए ज्ञान वार्तालाप का पॉइंट यही है दोस्तों कि कभी भी कोशिश करिए कि जब भी आप प्रॉफिट बुक करते हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजी किया जा सकता है। जैसे आप कोई शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट बुक करते हैं, तो भाई चलो हमने ठीक है, हमने प्रॉफिट बुक के लिए हमने 100 शेयर खरीदा और 70 शेयर बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, 30 शेयर्स को हमने लॉन्ग टर्म डिपार्टमेंट में डाल दिया। ये स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छा है दोस्तों। इससे ये होगा कि हाँ चलो भविष्य में उसका भाव बढ़ा तो उस हिसाब से कमाने का मतलब आपका रिटर्न भी दे रहा है कंपनी, और आपने तो ये सोचकर बेच दिया कि भाई हमने तो सारा शेयर निकाल दिया, और 30% तो भी वो रहेगा। तो समय के साथ साथ आप स्वयं देखेंगे कि वो रिटर्न आपको एक अच्छा खासा दे रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों, आपको कभी भी शेयर बेचना है तो नंबर 1 नॉर्मली प्रॉफिट में जब है तभी की ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि कभी भी आप प्रॉफिट में हैं और वो शेयर्स बहुत अच्छी कंपनी का है, ब्लू चिप कंपनी है और बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लेकिन आपको कुछ अर्जेंसी इमरजेंसी में बेचना पड़ रहा है, तो एक ही प्रैक्टिस और एक ही पॉलिसी अपनाइए कि आपको 50% ही बेचना है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। क्योंकि आपके पास 50% मतलब भाई 100 शेयर था, 50 हमने बेच दिया है, ये सोचकर आप 50 बेचिए कि आपके पास 50 ही था और 50 ही बेच दिया। वो बैलेंस 50 पर आपका ध्यान बिल्कुल न रहे। इस तरह से वो स्टॉक आपके पास लॉन्ग टर्म रहेगा भी, और समय के साथ साथ उसमें अच्छा रिटर्न भी आप देखेंगे। तो कभी लाइफ में पछतावा नहीं होगा कि वो शेयर आपने पूर्ण रूप से बेच दिया और वही शेयर कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। एक एक समय हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक एक समय उसका भाव इतना कम था कि हम कभी याद करते हैं, सोचते हैं कि इस तरह से इतना कम था और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, जैसे मुझे याद है कि अदानी टोटल गैस, एक समय ऐसा था कि उसका 300-400 रुपये का भाव हुआ करता था। ज़्यादा दूर नहीं, यही 2-2.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ दोस्तों आपसे। तो जिन्होंने बेचा और पूर्ण रूप से बेचा वो बाद में पछताए, लेकिन जिन्होंने 50% आज भी रखे हैं, तो आप ही स्वयं देख लीजिए, वो 300-350 रुपये का शेयर आज वो पहुंच गया है लगभग 10 गुना। यानी आप देख सकते हैं कि आज उसका प्राइस 3,400-500 के आसपास होगा, जहाँ तक अदानी टोटल गैस का उदाहरण देकर मैं कह रहा हूँ। तो जिन्होंने वो शेयर आज भी रखा है वो भी एकदम पॉजिटिव ट्रेंड में है। उसी तरह से दोस्तों, मुझे याद है अदानी टोटल गैस का तो मैंने जैसे उदाहरण दिया, वैसे एक स्टॉक रहा अदानी ग्रीन एनर्जी। ये भी स्टॉक आप मानेंगे नहीं दोस्तों, अगर जिन्होंने 3 साल 3.5 साल पहले इस स्टॉक पर ध्यान दिया हो, तो ये स्टॉक का भाव 24-25 रुपया हुआ करता था।
30 रुपये के आसपास दोस्तों लिया दिया गया है, मुझे याद है कि वो सब शेयर्स खरीदे गए और भाव क्या चल रहा था 30-35 रुपये का। अब आप स्वयं देख लीजिए दोस्तों कि 30-35 रुपये का शेयर आज कहाँ पहुँचा हुआ है। 1800 से 2000 या उसके ऊपर ही भाव अभी भी चल रहा होगा। तो मेरा यही कहना है कुल मिला के कि आपको कभी भी शेयर्स बेचना है तो आप 50% बेचिए, वो भी जब अर्जेंसी इमरजेंसी है तब, और मैक्सिमम बेचने वाली बात हो तो आप 80%, बस दैट्स ऑल। और उसके बाद वो 20% 3 साल 5 साल के लिए छोड़ दीजिए। इससे ये होगा कि आप लाइफ में शेयर्स जो बेचे हैं उसमें कभी भी पछतावा नहीं आएगा, आपको यह पछतावा नहीं होगा। बस यही कहना था दोस्तों आपके नॉलेज के लिए। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया। और क्या कहें दोस्तों, आप ये ध्यान में ले लीजिए या नोट कर लीजिए कि मेरा ज्ञान वार्तालाप का बाद विषय जो है ऑडियो, ये ओनली मंडे और फ्राइडे के दो ही दिन आता रहेगा। इसको आप ध्यान में ले लीजिए। और ये मंडे 5 बजे के बाद और फ्राइडे भी 5 बजे के बाद ही आपको ये ऑडियो आपको मिलता रहेगा। आप इसमें ये ज्ञान आप प्राप्त करते रहिए और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान आपको मिले स्टॉक मार्केट से संबंधित और या स्टॉक इन्वेस्ट से संबंधित। बाकी तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा मेंबरशिप चल रहा है और मल्टीबैगर प्लेटिनम स्टॉक के सर्विसेज ऑन है। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।